हेलो बच्चों, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग जो कि थर्ड सेमेस्टर बी फॉर्म का एक सब्जेक्ट है, उसमें जो सबसे पहला टॉपिक हम देखते हैं साइज़ रिडक्शन। यूनिट ऑपरेशन का जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है साइज़ रिडक्शन। तो इस टॉपिक का मतलब ये है कि जब भी हम इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे हमको पार्टिकल साइज़ रिड्यूस करना पड़ता है। मतलब अगर रॉ मटेरियल आ रहा है कहीं से तो हमको उसको रिड्यूस करके अपने फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में चेंज करना होता है। तो इसके लिए हम कैसे अपनी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को प्रिपेयर करते हैं और साइज़ को रिड्यूस करते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना होता है। तो इसमें साइज़ रिडक्शन में कौन कौन से इक्विपमेंट्स, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और इसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से प्रिंसिपल वर्क करते हैं, या जो भी मशीन्स हमारे अंदर इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं वो मशीन्स किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है। तो फार्मास्यूटिकल साइज़ रिडक्शन की जो मिल्स हैं वो बेसिकली 4 प्रिंसिपल पे वर्क करती हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है या प्रिंसिपल है उसका नाम है इम्पैक्ट। जब किसी जैसे सरफेस पे एक इम्पैक्ट से उसके साइज़ को रिड्यूस किया जाए, एक इम्पैक्ट हो, एक चोट पहुंचाई जाए, ठीक है, तो उससे साइज़ हमारा क्या होता है, रिड्यूस होता है। जैसे हैमर मिल में क्या होता है, एक इम्पैक्ट पड़ता है किसी चीज़ पे और उस इम्पैक्ट से हमारे साइज़ रिड्यूस होते हैं। नंबर 2, कटिंग। अगर हम देखते हैं कि किसी चीज़ का साइज़ रिड्यूस करना है तो हम उसको कटिंग करके भी उसका साइज़ रिड्यूस करते हैं। तीसरा जो है वो है कंप्रेशन। अगर हमें किसी भी सब्सटेंस का साइज़ रिड्यूस करना है तो हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं, यानी दो दो तरफ से अगर हम उस पर प्रेशर लगाएंगे या एक तरफ से स्टैटिक और दूसरी तरफ से प्रेशर लगाते हैं तो क्या होता है, उसके साइज़ जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। एक चौथा भी प्रिंसिपल है जिसका नाम है एट्रीशन। एट्रीशन में क्या होता है, जो भी पार्टिकल्स हैं हमारे उनको हम एक रफ सरफेस के अगेंस्ट में मूवमेंट कराते हैं, जिससे क्या होता है वो पार्टिकल्स उस रफ सरफेस के कांटेक्ट में आके वहाँ से साइज़ रिड्यूस होता है। और दूसरी बात ये है कि वो पार्टिकल्स आपस में भी क्या होते हैं, जब आपस में उनकी कोलिजन होता है तो आपस में भी वो साइज़ रिड्यूस करते हैं और किसी थर्ड सरफेस एरिया से भी टकरा के या मूवमेंट करके वो अपने साइज़ को रिड्यूस करते हैं। तो ये 4 प्रिंसिपल्स आप ज़रूर याद रखें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको एग्ज़ाम में जब भी कोई इक्विपमेंट या जब भी कोई आपका मशीन आए, जैसे हैमर मिल, बॉल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, एज कटर मिल, एज रनर मिल, ठीक है, तो इन सब मिल्स को लिखने से पहले उनके इन प्रिंसिपल्स को ज़रूर लिख लें। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।